तो आवरली टाइम फ्रेम पर आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। मतलब आपने डेली भी चेक कर लिया और क्या चेक कर लिया आपने, आवरली भी चेक कर लिया। तो आपको आसपास में समझ में आया कि भैया ये क्या है। अब मुझे अगर यहाँ पर ट्रेड बनाना है, मुझे अगर मैं आपको बोलूँ लाइव लिंक के अंदर कि देखो, मैं बोलता हूँ आपको बाइंग की पोजीशन बना लो, बोलता हूँ कई बार ऐसा कि यहाँ से बाइंग दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है, ये लेवल के ऊपर आना है। तो हाउ टू फाइंड, एग्जैक्ट तो नहीं फाइंड कर पाओगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें और देखता हूँ, पर जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊंगा और सबसे पहले देखूंगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट बार बार क्या कोशिश कर रहा है। मैंने बताया चौथा पार्ट क्या है, कैंडल। अब मैं यहाँ पे देखूंगा भैया यहाँ पे कैंडल का स्ट्रक्चर, कैंडल बिहेवियर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, कंटिन्यू लाल लाल बनी, फिर ग्रीन ग्रीन बनी, फिर लाल बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर मार्केट एक साइडवेज है। मतलब यहाँ पर मार्केट में कंफ्यूजन है। तो मैं ये ग्रीन कैंडल्स को देखकर एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा, कंफ्यूजन मार्केट यहाँ तक है भैया, तो मेरे लिए बाइंग एरिया होगा ये एरिया के ऊपर। कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक सेलिंग कैंडल बनी थी। सेम इन अ डाउन साइड मेरे लिए क्या दिख रहा है कि भैया यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, तो अगर इसके नीचे आएगा, ये कैंडल के नीचे या इस एरिया के नीचे, तो यहाँ एक एंट्री बन सकती है। समझ पा रहे हो बेसिक कुछ। अब एग्जैक्ट कैसे फाइंड करना है वही बताओ, आज एग्जीक्यूशन बताना है, पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना समझ में आना चाहिए, बस इतना भी समझोगे तो आगे बढ़ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम यूज करें इंट्राडे के लिए, आवरली टाइम फ्रेम यूज करें, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी बिना पर, कैंडल की बिना पर। कौन से कलर की कैंडल, लाल कलर की कैंडल देख रहे हैं हम, जिससे हमको दिख रहा है कि भैया बड़ी बड़ी लाल कैंडल दिख रही है, मतलब ये एरिया में कोई तो ही बंदा है जो सप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर हमको दिख रहा है कोई तो ही बंदा है जो मार्केट में डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। समझ पा रहे हो, ये आपको नेकेड आई से देखना है। इतना समझ में आ रहा है, आगे बढ़ू। तो ये हो गया हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कैसे फाइंड करना है इंट्राडे के लिए। अब सेम अपन इसमें जाएंगे तुम्हारी ट्रेंड लाइन पर कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाई थी। देखो एक चीज याद रखो, लाइफ में टेक्निकल एनालिसिस कभी फिक्स नहीं होता। फिक्स का मतलब ये होगा 1+1 = कितना होता, 1+1 = ये फिक्स है, इसको आप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं, रियल लाइफ में ये फिक्स है। पर ट्रेडिंग में 1+1 कभी 2 होगा, कभी 1 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, यहाँ फिक्स नहीं कर सकते। द वर्ड वी यूज इन इंग्लिश डायनामिक, द वर्ड वी यूज इन इंग्लिश डायनामिक। हर इंडिविजुअल टेक्निकल एनालिसिस को अपने हिसाब से, अपने देखने के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यूज करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहां पर दिख रहा है ये एरिया में सपोर्ट है, मुझे दिख रहा, हो सकता है किसी को लग रहा हो कि नहीं यहां सपोर्ट नहीं है, यहां सपोर्ट है। किसी को लगता, मुझे लगता है ये एरिया में यहाँ रेजिस्टेंस, किसी को लगता कि ये रेजिस्टेंस यहां पर है। समझ पा रहे हो, इट इज अ डायनामिक थिंग। इसलिए मैंने आपको रूल दिया है, क्या रूल दिया है कि मिनिमम 3 डॉट टच हो जाएंगे तो आप इसको सपोर्ट बोलो। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा, जिसको 2 फॉलो करना है वो 2 फॉलो करो, और जिसको 1 फॉलो करना है वो 1 फॉलो करो। ये डायनामिक है, इसको फिक्स नहीं कर सकते। पर एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मिनिमम 3 इस्तेमाल करो फिलहाल। जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, एज बढ़ जाएगा, तब 2 इस्तेमाल करते हो, फिर बाद में 1 भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर टाइम है उसके लिए, बहुत टाइम है, 1.5-2 साल लगने के बाद जब इसको सीखोगे तब आप 2 या 1 पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ बिहेवियर देखकर, जैसे अभी हम लोग यूज करते हैं। पर अभी आपको टाइम है, तो शुरुआत में भी आप कितने पॉइंट यूज करोगे, 3, मिनिमम 3। क्लियर। तो इसको फिक्स नहीं कर सकते। जैसे आप ट्रेडर के चार्ट पर गए, अरे सर ने तो यहाँ पर बताया यार इसका सपोर्ट, वो तो यहाँ बोल रहा, उसका व्यू है, उसका टेक्निकल थॉट ऐसा है, उसकी नजर में यहाँ उसको बन रहा है। समझ रहे हो, नहीं समझ, समझ में आया, इसको फिक्स नहीं कर सकते। सेम चीज ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन को भी अपन फिक्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ से ऐसे, मुझे दिख रही है,
किसी को दिख रही ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसी, समझ रहे हो, किसी को दिख रही ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसी। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हो? इट इज अ डायनामिक थिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, पर मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ मैं वो बताऊँ। आगे बढ़ेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी डायनामिक है और ट्रेंड लाइन भी डायनामिक है। अब अपने को देखना है कि हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मेरी नज़र में ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है ट्रेंड को फाइंड करना। मेरी नज़र में, मैं जितना सीखा हूँ मार्केट से, कि मार्केट में ट्रेंड क्या है उसको फाइंड करना, या मार्केट में कहाँ से गिर सकता है मार्केट। मैं ट्रेंड लाइन तभी बनाऊंगा जब मेरे को मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बनाना, ठीक है। मैं बाइंग साइड में ट्रेंड लाइन को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, ये मेरा पर्सनल व्यू है। पर मेरी नज़र मेरे को सिर्फ ट्रेंड फाइंड करने के लिए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना है, उसके अलावा मेरे को ट्रेंड लाइन का कोई मतलब लेना नहीं। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी बहुत रेयर केस में करता हूँ, समझ पा रहे हो? तो कैसे पहचाने सर कि ट्रेंड लाइन सही है गलत है, सर कैसे समझ में आया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है कैसे नहीं? अब उसका मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, इसको नोटबुक में लिख सकते हो। स्ट्रीमिंग को लाइक करो, अभी तक स्ट्रीमिंग लाइक नहीं करे तो लोगों तक पहुंचेंगे कैसे स्ट्रीमिंग भाई, कैसे काम करेंगे अपन? स्ट्रीमिंग को पहले लाइक करो, पट 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 पट, फिर अपन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, कैसे पहचानना है वैलिड है नहीं है वो देखेंगे। स्ट्रीमिंग पे लाइक बढ़ ही नहीं रहे, इधर देख रहा हूं मैं। लाइक करने के भी लोग नहीं है, कंजूसी करते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में आप यहाँ पे लाइव हो तो लाइक कर दो स्पीड से, और क्या। आप कैसे पहचानेंगे ट्रेंड लाइन सही है या गलत है? सबसे पहले आप चाहे डेली टाइम फ्रेम पर आओ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आओ, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आपके चार्ट में ये सिस्टम होना चाहिए ऑटो वाला। अगर ऑटो सिस्टम है तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, इसको इचक बाचक करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ ये, एक भी इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, वरना इंडिकेटर से सिस्टम मैच नहीं होता। अब मैंने इसको ड्रॉ किया, या इसको मैंने जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ मैं, समझ रहे हो, ऑटो पे ऑटोमेटिक। मुझे नेकेड आई से नज़र आ रहा है कि भैया यहाँ से प्राइस ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ। अब आपको पूछूंगा मैं कौन सा सही है। दो लोग दो व्यू, बताओ कौन सी ट्रेंड लाइन सही है कौन सी ट्रेंड लाइन गलत है? बोलो भाई, कौन सी ट्रेंड लाइन सही है कौन सी ट्रेंड लाइन गलत है? अब आप बताओ कौन सी ट्रेंड लाइन सही है कौन सी ट्रेंड लाइन गलत है, बोलो। ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कौन सी सही है कौन सी गलत है? मैंने कहा ना बेसिक क्लियर नहीं अभी तक। मैंने अभी इसलिए कहा ना बेसिक क्लियर नहीं है, और आपको एडवांस एग्जीक्यूशन सीखना है। वेरी गुड आकाश भाई। आंसर क्या है? दोनों ट्रेंड लाइन सी, कोई गलत नहीं। आंसर क्या है? दोनों ट्रेंड लाइन सही है, कोई गलत नहीं। दिक्कत क्या है ना हम रिटेलर की, कि हमको अगर दो ऑप्शन दिए तो हमको एक पता है कि एक गलत होगा, हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। व्हाई यू थिंक दैट? मैंने पहला वर्ड यूज किया है डायनामिक। एक ट्रेडर को ट्रेंड लाइन ऐसे नजर आ रही, एक ट्रेडर को ट्रेंड लाइन ऐसे नजर आ रही, दोनों सही है मेरे भाई, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही। समझ पा रहे हो? इन अ सेम थिंग, ये प्राइस, ये जो ट्रेंड लाइन है ये कौन सी ट्रेंड लाइन है? ये कौन सी ट्रेंड लाइन है? वर्ड है इसका ट्रेंड लाइन, तो ये कौन सी ट्रेंड लाइन है? ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? ये बुलिश ट्रेंड लाइन। क्यों बुलिश ट्रेंड लाइन है? क्यों बुलिश ट्रेंड लाइन है? क्योंकि लाइन नीचे है, प्राइस ऊपर है, इसलिए हम इसको बुलिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं। क्लियर? इन अ सेम वे, इन अ सेम वे, इन अ सेम वे, ये सेम बैंक निफ्टी में बना था पैटर्न, इतना प्यारा पैटर्न है, ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कि हर बार पैसा देता है। मैं समझाऊंगा कौन सा पैटर्न है, डोंट वरी।
ये कौन सी ट्रेंड लाइन है? ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन ऊपर है और प्राइस नीचे। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? अब कोई ट्रेडर यहाँ पर ऐसी भी ड्रॉ कर सकता है ट्रेंड लाइन। इसको ऑटो पे शिफ्ट कर दिए भाऊ ने, अरे तो इसको हटाने दो, और इसको ये ऐसा भी ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसा भी ड्रॉ कर सकता है ट्रेंड लाइन यहाँ पर। समझ पा रहे हो? कोई ऐसी भी ड्रॉ कर सकता है ट्रेंड लाइन यहाँ पर। समझ पा रहे हो? तो क्या ये ट्रेंड लाइंस गलत हो गई? अगर ये 2 टिक 3 टिक भी हैं, 4 टिक भी हैं, ये जो टिक आपको दिख रही है ये सही है। कितने बार टच किया है कैंडल ने? यहाँ पर 3 बार टच किया है। कौन सा जोन है? ये वाले जोन को मैं आपके सामने ऐसा कर रहा हूँ, फरवरी का चार्ट है। टाइम फ्रेम क्या है हमारा? डेली टाइम फ्रेम। अब इसको सीधा जंप करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और फरवरी का चार्ट निकाल दे। दिखाता है क्या? पता नहीं, दिखाएगा क्या? नहीं दिखाता। पैसे वाला प्लान लो बोलता हूँ। तो तुमको समझता था कि पक्का वो आपको समझ में आता था मेरे बोलने का मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर 3 टिक भी है तो वो ट्रेंड लाइन है। समझ पा रहे हो? लोग कंफ्यूजन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? अरे यार सर ये तो डेली टाइम फ्रेम है यार, तो मेरे को यहाँ पे 1 पॉइंट मिला और फिर मैंने आगे ड्रॉ नहीं किया। अरे मेरे भाई ये डेली टाइम फ्रेम है, ये पूरे दिन की एक कैंडल है। तो अगर आपको 3 टिक भी मिल जाएंगे तो ट्रेंड लाइन वैलिड है। मैं एग्जांपल यहाँ आपको समझाता हूँ। आप अगर काउंट उसको ऐसा करोगे, यहाँ पे देखो ट्रिक है, छोटी छोटी चीजें आपको नोटिस करनी है। ये 2 पॉइंट है यहाँ पर, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां। ये कैंडल आसपास दिख रही है आपको, ट्रेंड लाइन है, वो पूरे एक दिन की कैंडल है। सेम अगर इसको आप कन्वर्ट कर दोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएगा खुद ही, और इसको 15 मिनट पे जंप कर लोगे तो आप यहाँ खुद ही देख लोगे कि यार ये देखो, आप यहाँ खुद ही देख लोगे डेली टाइम फ्रेम पर दिन भर का चार्ट है ये, तो आप खुद ही नोटिस कर लोगे। तो पूरा 1 पॉइंट आपको पकड़ना है, एक कैंडल का एक टिक आपको 1 पॉइंट पकड़ना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम का। लोग क्या करेंगे? 1 पॉइंट पकड़ेंगे इसको, सिर्फ ऐसा नहीं करना। तब इंटरडे में बड़ा मूव कैसे पकड़ोगे फिर आप? ये समझ में आया कुछ या कंफ्यूजन है? ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया? आगे बढ़ू?